हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वन सेकंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो का पार्ट 3 है। ये सीरीज चल रहा है जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि एआई इमेजेस को कैसे जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में बिगिनर से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं और सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। और एआई में जनरेट करने के लिए हमको बहुत ही यूनिक प्रॉम्प्ट डालने पड़ते हैं और उस प्रॉम्प्ट को फ्रेम करने के लिए सीख रहे हैं। और इमेज को स्टडी कैसे करते हैं, साथ में इमेज की स्केचिंग कैसे करते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट डालते हैं, प्रॉम्प्ट को कैसे सिस्टमैटिक करते हैं ताकि हमको डिजायर्ड इमेजेस मिल पाए। कहने का मतलब ये कि कंप्लीटली हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे एआई टूल्स को इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे इमेजेस को, यूनिक इमेजेस को, मनचाहे इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग सीखना चाहते हो पूरे सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इसका पूरा प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे। और ये वीडियो नंबर 3 है जिसमें पार्ट 3 है बोल सकते हो, जिसमें हम लोग डिटेल में बात करने वाले और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बेसिक्स ऑफ एआई इमेजेस प्रॉम्प्ट्स, कुछ ऐसे एआई इमेजेस प्रॉम्प्ट्स को देखने वाले हैं, कुछ यहाँ पे बेसिक्स उसके जानने वाले हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स को समझने वाले हैं जो कि अगर हम लोग को एआई इमेजेस जनरेट करना कि हम लोग को चाहिए होगा। साथ में हम कुछ यहाँ पे इमेजेस को जनरेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रॉम्प्ट को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लगने वाली हैं। यहाँ पे जैसा कि हम लोग ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में देखा था, जहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे थे हम लोग। वहाँ पे तो ये चल जा रहा था कि अगर कोई चीज़ हमको इंग्लिश में नहीं आ रही है, हालांकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं था। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई चीज़ अगर हमको इंग्लिश में नहीं आ रही तो हिंदी में चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे, तो हमको वहाँ पे रिस्पॉन्स देखने के लिए अच्छे मिल जाते थे। बट अगर आपको इमेजेस जनरेट करने हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि आप अगर इंग्लिश में चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आपको डिजायर्ड आंसर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो ग्लोबल इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सारे जो एआई टूल्स हैं वो बेसिकली इसी पे ट्रेंड होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। इसलिए इमेज को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, उसके लिए प्रॉम्प्ट डालने के लिए हमको यहाँ पे इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, अब जो लोग जिनको इंग्लिश नहीं आते वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ देंगे। तो भाई मेरे उसका भी सोल्यूशन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उसका भी एक सोल्यूशन है। बस मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि जो प्रॉम्प्ट होंगे वो बेसिकली इंग्लिश में ही हम लोग डालने वाले हैं और इंग्लिश में ही सीखने वाले हैं। ठीक है, बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी ही आती है, तो भी आप आसानी से प्रॉम्प्ट फ्रेम कर सकते हो। कैसे करना, उसके लिए जुगाड़, इंडिया में यार हर चीज़ का जुगाड़ है, तो इसका भी मैं जुगाड़ आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पे आपको क्रिएटिव थिंकिंग थोड़ी होनी चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब क्या कि अगर आपको कोई बोल दे कि आपको कुछ इस टाइप का इमेज जनरेट करना हो कि एक सड़क हो, इस सड़क पे बहुत सारे कुत्ते हो, वहाँ पे एक शैतान घूम रहा हो और एक इंसान डर के भाग रहा हो और मौसम कुछ एकदम डरावना हो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हो, तो मतलब क्रिएटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए कि जो कि इमेज को सोच सके कि इमेज कैसे बेहतर दिखेगा, दिमाग में ही उसका एक इमेज बन जाना चाहिए, विजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग आपके यहाँ पे होनी चाहिए थोड़ी बहुत। बाकी तो आप सीख ही लोगे, इसको सीखते इमेज जनरेट करते करते आपकी थिंकिंग क्रिएटिव हो जाएगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेज एंड इट्स टाइप। आपको इमेज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इमेज के कुछ टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स मतलब ये नहीं कि .png फाइल होगी या .jpg फाइल होगा, .jpeg फाइल होगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इमेज के स्टाइल के बारे में। ठीक है, जैसे कि इमेज किस स्टाइल में आपको चाहिए, रियलिस्टिक इमेज चाहिए, आर्ट इमेज चाहिए, पेंटिंग टाइप की इमेज चाहिए, 3D इलस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, तो कैसी इमेज आपको चाहिए, पेंटिंग टाइप की इमेज चाहिए, तो ये होती है इमेज की स्टाइल। तो उसकी आपको गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि अगर आपको नहीं है तो भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, प्री स्केचिंग ऑफ द इमेज। आपको इमेज का प्री स्केचिंग डिजाइन होना चाहिए आपके पास। जब भी आप इमेज को जनरेट करने जाते हो तो आपके पास उसकी प्री स्केचिंग होनी चाहिए, उसके सारे एलिमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, इमेज का स्टाइल अवेलेबल होना चाहिए, इमेज का इमोशन अवेलेबल होना चाहिए, जो कि आने वाले वीडियो में सीखेंगे कैसे इन सारी चीज़ों को निकालते हैं। उसके बाद आपकी प्री स्केचिंग अगर तैयार रहेगी तभी आप इमेज को जनरेट कर पाओगे, मनचाहे इमेजेस को। ठीक है, बाकी आप रैंडम इमेज तो जनरेट करते रहो। पांचवा पॉइंट क्या है, एंड अ प्रॉपर टूल एंड इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास एक प्रॉपर टूल होना चाहिए, जो कि प्रॉपर एआई टूल, जो कि मैं आपको बताऊंगा कौन सा इस्तेमाल करना है, और प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन के बिना ऑफलाइन ये सारी चीज़ें नहीं चलती, ऑनलाइन ही चलेगी। तो आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप इमेज अच्छे से जनरेट कर पाओगे, अदरवाइज वो घूमते रह जाएगा, इमेज जनरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ये सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेम पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इज इट नेसेसरी टू जस्ट गिव वन प्रॉम्प्ट फॉर इमेज क्रिएशन। यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको दिख रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है कि क्या हम लोग को इमेज जनरेट करने के लिए एक ही प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। मतलब समझो ये, जैसे मान लो हम लोग चैट जीपीटी में क्या करते थे, चैट जीपीटी में कोई चीज़ निकालते तो पहले प्रॉम्प्ट लिखते थे, अगर उसमें कोई चीज़ कमी रह जाती दूसरे प्रॉम्प्ट में बताते इस चीज़ को ऐड कर दो। लाइक अगर फिर रिस्पॉन्स मिलता था, जैसे कि हम ईमेल लिख रहे हैं। ठीक है, ईमेल हमको मिला, ईमेल में हम लोगों ने क्या किया कि मैं चाहता हूँ उसमें प्रिंसिपल नेम भी ऐड हो जाए, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ईमेल में प्रिंसिपल नेम नहीं होता है,
तो लाइक इसमें हम प्रिंसिपल नेम ऐड करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे ऐड प्रिंसिपल नेम, तो वो प्रिंसिपल नेम ऐड कर देगा। कोई चीज़ निकालना तो वो निकाल सकता है, कोई मैनिपुलेशन करना तो वो कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे प्रॉम्प्ट डालने के बाद हम लोग को एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता था। क्या उस टाइप से इमेज में कर सकता है या फिर हमको कोई एक ही प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, पूरे इमेज को अच्छे से एक ही प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी हमको यहाँ पे सारा इमेज देखने के लिए मिलेगा? तो इसका आंसर ये है कि ये कोई भी नेसेसरी नहीं है कि आपको एक ही प्रॉम्प्ट डालना है, ठीक है। आप इमेज को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। लाइक आपको ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज सामने आपको जो दिख रहा है ये इमेज है, ठीक है। इसका हेडफोन हटाना है तो आप यहाँ पे कुछ नया इमेज जनरेट करोगे, उसमें हेडफोन के बिना डॉग को मंगा सकते हो। वेल यहाँ पे हम लोग जिस AI टूल का इस्तेमाल करने वाले Bing AI का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ इमेज दे के वहाँ से उसी इमेज में मैनिपुलेशन कर पाए। नहीं, यहाँ पे हमको दूसरा इमेज जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा। लेकिन मिड जर्नी पे क्या है ना, मिड जर्नी पे आप इसी इमेज को वहाँ पे शेयर कर सकते हो, उस इमेज का लिंक आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो और बोल सकते हो कि इस इमेज को ऐसे मैनिपुलेट करो कि इसका हेडफोन निकाल दो और डॉग वही सिम रहे, सारा बैकग्राउंड वही सिम रहे, ठीक है। तो वहाँ पे मिड जर्नी पे आपको फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है। हालांकि वो पेड है, तो पेड में आपको ऐसा कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना भाई, सारी चीज़ें फ्री में ही थोड़ी ना मिल जाएगी आपको। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये आंसर सिंपल सा इसका ये है कि आप इमेज मैनिपुलेशन कर सकते हो, 2-3 प्रॉम्प्ट्स में आप चाहो तो अच्छे इमेज जनरेट कर सकते हो। एक ही बट कोशिश की यही रहेगा कि आप एक ही प्रॉम्प्ट लिखो। अभी टाइम आ चुका है हम लोग का यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट लिखने का और कुछ इमेज जनरेट करने का। तो मैंने ऑलरेडी हमें कुछ इमेज निकाल कर रखा हुआ है और इसी टाइप के इमेज को जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग को इमेज को पढ़ना आना चाहिए, जो कि हम लोग अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं बेसिकली हम लोग मेन ऑब्जेक्ट में यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ पे क्या है, गिटार है और गिटार एक ऑक्टोपस के शेप में है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑक्टोपस है, ये ऑक्टोपस टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो इस शेप में गिटार सिंपली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ Bing AI पे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था Bing AI कैसे आपको इंस्टॉल करना है, क्या चीज़ें करनी है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताया। नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। Bing AI पे आते हैं, यहाँ पे कैपिलॉट पे आते हैं और इसी टूल का इस्तेमाल करके हम लोग इमेज जनरेशन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या जनरेट कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे निकाल रहे थे एक ऑक्टोपस शेप्ड का गिटार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा क्रिएट एन इमेज ऑफ OCTOP ऑक्टोपस शेप्ड गिटार, ठीक है। मैंने लिख दिया प्रॉम्प्ट क्रिएट एन इमेज ऑफ ऑक्टोपस शेप्ड गिटार और सिंपली यहाँ पे मुझे इमेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमको इमेज मिल चुका है ऑक्टोपस शेप्ड गिटार का, देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्टोपस, ये कुछ उसी टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो हम लोगों ने यहाँ पे एक इमेज जनरेट किया जो कि लगभग उसी टाइप का है। हालांकि वो इमेज है वो मिड जर्नी का इमेज है और यहाँ पे कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, बट यहाँ पे देख सकते हो ऑक्टोपस शेप्ड गिटार कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिला है, जो कि हम चाहे तो इस आदमी को, इंसान को हटा सकते हैं अगले मैनिपुलेशन में, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में सीखेंगे कैसे वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इमेज हम लोग का यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पे क्या है, इस इमेज में ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 2 हाथ है मैक्सिमम, यहाँ पे इमेज में क्या है 2 हाथ है और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्ब, ठीक है। ये जादुई ऑर्ब है, आपने सीरियल वगैरह देखा होगा इंग्लिश का तो उसमें आपको पता होगा, इसे हम लोग ऑर्ब बोलते हैं। तो हम लोग सिंपली इसको प्रॉम्प्ट लिखने के लिए तो हम लोग देखेंगे सिंपली क्रिएट एन इमेज इन विच 2 हैंड्स कमिंग टुगेदर जस्ट लाइक कैचिंग बॉल एंड इन प्लेस ऑफ बॉल देयर इज अ गोल्डन ऑर्ब, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा क्रिएट एन इमेज इन विच 2 हैंड्स कमिंग टुगेदर, 2 हाथ नज़दीक आ रहे हैं जैसे कि किसी बॉल को पकड़ने जा रहे हैं, एंड और जो बॉल की जगह पे मैंने यहाँ पे एक ऑर्ब, गोल्डन ऑर्ब मंगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या इमेज निकल के आता है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए इमेज मिल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी। गलती क्या की, मैंने यहाँ पे लिखा 2 हैंड्स, बट मुझे लिखना चाहिए 2 हैंड्स ऑफ 2 डिफरेंट पीपल, मतलब 2 अलग लोगों के हाथ आ रहे थे ना। बट फिर भी यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का इमेज यहाँ पे जनरेट हुआ है, ठीक है। लगभग उसी टाइप का इमेज है, यहाँ पे देख सकते हो गोल्डन बॉल। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम लोग आने वाले चीज़ों में, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट जल्दी यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे देख सकते हो आपको बता सकूँ कि कैसे ये काम करता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का जो कि काफ़ी यूनिक इमेज लग रहा है। ओके, अभी हम लोग थर्ड इमेज देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये थर्ड इमेज ध्यान से देखो, एक ब्यूटीफुल गर्ल है, ठीक है। और ये लेवेंडर फ्लावर इसे बोलते हैं, ठीक है। और लेवेंडर फ्लावर का फील्ड है, पीछे माउंटेन्स हमको दिख रहे हैं, यहाँ पे आसमान हल्का हल्का दिख रहा है, ठीक है। और ये समय जो हुआ है वो सन शाइनिंग का समय हुआ है, सन राइजिंग का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं यहाँ पे क्रिएट एन इमेज ऑफ अ ब्लॉन्ड गर्ल कलेक्ट्स लेवेंडर फ्लावर इन दी बास्केट। लेवेंडर फ्लावर कलेक्ट करिए कहाँ पे, बास्केट में, कहाँ पे, इन दी लेवेंडर फील्ड, ठीक है। लेवेंडर फील्ड में। और क्या है, और दिन का समय है और सूरज चमक रहा है, द सन इज शाइनिंग, दिन का समय है। और यहाँ पे कुछ माउंटेन्स है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माउंटेन्स इन अ डिस्टेंस विथ, और क्या है, ब्लू स्काई, स्काई। और थोड़ा सा इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोटो टेकन विथ द प्रोफेशनल
कैमरा, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा एक प्रॉम्प्ट लिखा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट लिखने की कोशिश की है और यहाँ पे उस टाइप का एकदम सिमिलर इमेज जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे जब इमेज को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो कि मैंने पहले और दूसरे प्रॉम्प्ट में नहीं एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे इमेज को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है, और सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई। इसी को बोलते हैं इमेज को अच्छे से स्टडी करना, जो कि मैंने तीसरे वाले इमेज में अच्छे से इमेज को स्टडी किया, उसके सारे रिक्वायरमेंट्स को देखा और फिर जाकर मुझे यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा इमेज, यूनिक इमेज देखने के लिए मिला, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सेम टू सेम इमेज है। मैं आपको पुराना वाला इमेज दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो इमेज है ना, एक इस इमेज को देखो, इसी टाइप का हम लोगों ने सेम इमेज यहाँ पे जनरेट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 इमेज यहाँ पे जनरेट हुए हैं, देख सकते हो काफ़ी यूनिक लग रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज जनरेट कर सकते हो। होप कि आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में शेयर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी 3 पार्ट हम लोगों ने अपलोड कर दिया, ये तीसरा पार्ट था और इसके बाद हम लोग चौथे पार्ट में देखेंगे सम बेसिक स्टेप्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी इमेज को जनरेट करने के लिए। जिसमें मैंने यहाँ पे जब पहला इमेज जनरेट किया और दूसरा इमेज जनरेट किया उसमें मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो नहीं किए हैं, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे तीसरा इमेज जनरेट किया जो कि एकदम उसी सेम टाइप का इमेज जनरेट किया, तो उसमें मैंने सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया है और इमेज को अच्छे से स्टडी करने की कोशिश की है, तब जाके मुझे एकदम सेम टू सेम इमेज देखने के लिए मिला है। तो इसी को बोलते हैं कि इमेज स्टडी कैसे करते हैं और सारे स्टेप्स को कैसे फॉलो करते हैं, इसी को बोलते नहीं है। यही सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं वीडियो नंबर 4 में, ठीक है। तो वीडियो नंबर 4 आपको कल देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज़ के लिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है भाई। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे अच्छे से तो मुझे भी खुशी होगी, दिल से अंदर से मोटिवेशन होगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज आप लोग के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना। तब तक के लिए बाय बाय।